दो चर वाले रैखिक समीकरण योग। ये अध्याय का नाम है प्रश्न नंबर 1। रेखाओं x - 2 बराबर 0 और y + 6 बराबर 0 का प्रच्छेद बिंदु हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों समीकरणों से x y के मान ज्ञात करेंगे। तो x - 2 बराबर 0 और y + 6 = 0, x बराबर 2 और y बराबर -6। x का मान 2 आया, y का मान -6। तो प्रच्छेद बिंदु बिंदु 2, -6 होंगे। यानी रैखिक समीकरणों को हल करके एक्स वाई के जो मान ज्ञात करते हैं वो प्रच्छेद बिंदु होते हैं। अब है तुम्हारा समीकरण निकाय kx + 3y = -3, 12x + ky बराबर -k के अनंत अनेक हल हों तो k का मान बताओ। अब तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अनंत अनेक हल होने के लिए कौन सी कंडीशन लगेगी, कौन सी स्थिति लगेगी, तो ये तुमको मालूम होना चाहिए। इसके लिए हम a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 के मान ज्ञात करते हैं। तो a1 बराबर है इसमें k, b1 बराबर है 3 और c बराबर है तुम्हारा -3। a2 बराबर 12, b2 बराबर k, c1, c2 बराबर -k। अब हम a1/a2 का मान निकालेंगे। तो a1/a2 बराबर हो जाएगा 12 k/12। b1/b2 बराबर हो जाएगा 3/k। c1/c2 बराबर हो जाएगा -k3 और -k, यानी 3/k। अब दे रखा है कि अनंत अनेक हल होंगे, दिया है अनंत अनेक हल होंगे, ये तुम्हारा दिया हुआ है। अब यो कंडीशन ज्ञात होनी चाहिए तुमको कि अनंत अनेक हल कौन सी कंडीशन है। तो देखो ये कंडीशन है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब इसमें जो है हम मान रखेंगे a1/a2 k/12, a1/a2 का मान रख दिया k/12 बराबर 3/k बराबर 3/k। अब यहाँ पर तुम क्या देख रहे हैं कि b1/b2 का मान भी 3/k है, c1/c2 का मान भी 3/k है। तो ये तो दोनों बराबर हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को लेंगे हम, पहले वाले को और दूसरे भाग को। तो k/12 = 3/k। फिर हम लिखेंगे y क्रॉस गुणा करेंगे या वज्र गुणा कर देंगे। हाँ,
बाई क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो के बराबर के बराबर 6 प्लस माइनस। मान लीजिए ऑप्शन आ जाए कि अब उसमें हमारा आया के का मान प्लस माइनस 6, अब ऑप्शन में वो 6, तो दूसरा मान 6 नहीं होगा। ऑप्शन क्यों नहीं होगा कि के मान 2 हैं, इसमें से केवल एक ही मान होगा ऑप्शन में, यानी के बराबर 6 होगा या के बराबर -6 होगा, जो 4 ऑप्शन वाली बात आएंगी। तो इसमें तुम्हारे प्रश्न में के बराबर 6 दिया हुआ है ऑप्शन में, तो ये 6 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन तुम्हारे में डी है, 6 लिखा है, तो ये के का मान जो है 6 हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। अगर ऑप्शन का सवाल नहीं है, के का मान ज्ञात करो, तो के बराबर प्लस माइनस 6 लिखना पड़ेगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों से निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, समानांतर होंगी अथवा समपाती हैं, यह हमको बताना है। तो एक खंड है, एक खंड में ये हो जाएगा तुम्हारा A1/A2 बराबर 5/7, ये A1 है और ये A2 है। B1/B2 बराबर -4/6, ये कट जाएंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, -2/3। और C1/C2 ये है -9/24, C1/C2 9/24, 3 तिया 9, 3/8 बराबर -3/8। अब हमें ये देखना है कि देखो ये A1/A2 और B1/B2 बराबर हैं, A1/A2 और B1/B2 बराबर हैं? नहीं है। क्यों नहीं है? कि A1/A2 5/7 है, B1/B2 -2/3 है, इसलिए A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये कंडीशन ले रही है। अब ये कंडीशन किस में होती है? ये कंडीशन होती है प्रतिच्छेदी रेखा युग्म। ये कंडीशन होती है प्रतिच्छेदी रेखा युग्म। रेखा युग्म, रेखा युग्म। प्रतिच्छेदी रेखा युग्म को व्यक्त कर रही है। क्यों? कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये कंडीशन लग रही है। तो इसका मतलब है कि प्रतिच्छेदी रेखा युग्म को निरूपित कर रहा है। ठीक है। अब बी खंड में A1/A2 का मान निकालो। A1/A2 9/18, 9/18, 9 1 9, 9 दूनी 18 बराबर 1/2।
B1 अपॉन B2 इक्वल टू 3/6 बराबर 1/2। अब A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 बराबर है, तो हम C1 अपॉन C2 का मान जरूर निकालेंगे। C1 अपॉन C2 12/24, 12 एकम 12 और 12 दूनी 24 और 1/2। अब तुम यहाँ क्या देख रहे हैं कि A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 के मान बराबर है। क्या है? बराबर। अब लिखेंगे A1 implies that A1 अपॉन A2 is equal to B1 अपॉन B2 is equal to C1 अपॉन C2। तो क्या होंगी? समपाती। तो रेखाएं क्या होंगी? समपाती। क्योंकि समपाती वाली कंडीशन लग रही है। रेखाएं समपाती हैं। तो इस तरह से ये कंडीशन जो मैंने लिखाई थी, उन कंडीशनों को याद करना है। अगर भी कंडीशन याद है तो प्रश्न हल हो जाएगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं होगा। 3 सबसे पहले संगत असंगत के लिए हम क्या करते हैं कि संगत और असंगत। संगत होता है अद्वितीय हल हो, अनंत अनेक हल हो। अगर ये कंडीशन लग रही है तो संगत है, अन्यथा की स्थिति में असंगत है। तो हम ज्ञात करेंगे A1 अपॉन A2 का मान। तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 3/2। जी A1 है, जी A2 है, जी B1 है, जी B2 है। अब B1 अपॉन B2 इक्वल टू 2 अपॉन -3। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन लग रही है कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ये दोनों मान बराबर नहीं है। A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 के मान बराबर नहीं है। तो क्या होगा? संगत होगा। क्योंकि संगत दो कंडीशन में होता है, अनंत अनेकल हो या अद्वितीय हल हो। तो ये अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है तो इसका मतलब है संगत है। अब है तुम्हारा बी, जो मैंने पहले बताया था, उन कंडीशनों को याद रखना है। 2 A1 अपॉन, अब बी खंड कर रहा हूं, A1 अपॉन A2 इक्वल टू 2 अपॉन 4 इक्वल टू 1/2। ये हमने A1 अपॉन A2 का मान निकाल लिया। तो B1 अपॉन B2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? -3 और -6। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 बराबर 1/2। अब निकालेंगे हम C1 अपॉन C2। ये होगा 8/9। अब यहाँ पर तुम क्या देख रहे हैं कि A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 के तो मान बराबर हैं, परंतु C1 अपॉन C2 का मान इनके बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन लगेगी A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2।
तो इस कंडीशन में मैंने क्या बताया था, क्या होगा हल असंगत, क्या होगा असंगत, असंगत होगा। प्रश्न नंबर 5, देखो इस टाइप के प्रश्न भी आ जाते हैं कि जैसे रेखिक समीकरण दे दिया, x का मान दिया होगा तो y का मान पूछा होगा, y का मान दिया होगा तो x का मान पूछा होगा। तो इस तरह के प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं। तो हम इसमें x बराबर 1 रखेंगे, 5x माइनस 3y बराबर 2 में x बराबर 1 रखने पर 1 रखने पर तो 5 गुणा 1 माइनस 3y बराबर इक्वल टू 2। तो 5 माइनस 3y इक्वल टू 2। तो माइनस 3y बराबर 2 माइनस 5 माइनस 3y बराबर माइनस के 3, माइनस से माइनस कैंसिल। तो y इक्वल टू 3y3 बराबर 1। तो y बराबर 1। इस तरह से हम y का मान निकाल लिया। अगर y का मान दिया होता तो इसी तरह से हम x का मान ज्ञात करेंगे। अब हम तुमको प्रतिस्थापन विधि प्रश्न नंबर 6, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 2 x/3 प्लस y अपॉन 2 बराबर 13/6। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये भिन्नात्मक है x और y के गुणांक। इस भिन्नात्मक को हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि हरों का लघुत्तम लेते हैं। तो 2 और 3 का लघुत्तम हो गया 6। अब 2 का भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 2। अब y क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। ये हो गया तुम्हारा समीकरण नंबर 5। ये तुम्हारा गिवन। अब ये है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6। 6 इसमें से एलसीएम आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 अपॉन 6। ये कैंसिल हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। समीकरण नंबर 6। अब इस तरह से हमने समीकरण बना लिए 2 x और y में। अब हम प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे कि समीकरण फर्स्ट से या समीकरण सेकंड से y का मान ज्ञात करेंगे x के पदों में। तो हम सबसे पहले लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, ऐसे किसी से ज्ञात कर सकते हैं। सही फर्स्ट से ऋण 10y बराबर माइनस 12। ऋण के 10y माइनस 12 माइनस 9x। अब ऋण 10y इक्वल टू माइनस, इसमें से कॉमन ले लेंगे तो 12 प्लस 9x। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा
y इक्वल टू 12 प्लस 9x अपॉन 10। अब इस तरह से हमने y का मान निकाल लिया x के पदों में। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर थर्ड, समीकरण थर्ड मान लेंगे। अब समीकरण थर्ड का y का जो मान है उसको हम सेकंड में रख देंगे, सेकंड में रख देंगे। समीकरण सेकंड में, समीकरण थर्ड से y का मान रखने पर समीकरण सेकंड में, समीकरण थर्ड से y का मान रख देंगे तो 2x प्लस 3, y का मान है 12 प्लस 9x अपॉन 10 इक्वल टू 30। अब इसमें से हम एलसीएम ले लेंगे 10 और 20x प्लस 3 का इसमें गुणा कर देंगे 36 प्लस 27x इक्वल टू 30। और 27x और 20x 47x प्लस 36। अब जो है हम गुणा कर देंगे, 13 का गुणा हम 10 में कर देंगे तो ये हो जाएगा बराबर 1 से 30। तो 47x बराबर 1 से 30 माइनस 36, क्योंकि 36 का पक्षांतर कर दिया तो 47x इक्वल टू 10 में थे 6 के 4, यहाँ रह गए 2, 12 3 के 9। अब x बराबर 94/x, 94/47, 47 दूनी 94 यानी 2। x बराबर, इस तरह से हम x का मान निकाल लेंगे। x का मान निकालने के बाद फिर हम समीकरण थर्ड में x का मान रख देंगे तो y का मान आ जाएगा। तो समीकरण थर्ड में x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने। थर्ड कहाँ है? थर्ड ये है y इक्वल टू 12 प्लस 18। 18 क्यों? क्योंकि x का मान हम 2 रखेंगे तो 9 दूनी 18, तो 12 धन 18 बटे 10, ये हो गया तुम्हारा 30 बटे 10 बराबर 3, यानी y बराबर 3। यानी x और y के मान इस तरह से हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ये सॉल्यूशन, ये है तुम्हारा 3x प्लस 2y इक्वल टू 11। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4
समीकरण नंबर सेकंड, समीकरण नंबर सेकंड। अब हम क्या करते हैं विलोपन विधि में कि y के गुणांक समान बना लो या x के गुणांक समान बना लो, यानी आंकिक मान समान बनाओ। x के गुणांक का आंकिक मान या y के गुणांक का आंकिक मान, इनको सेम बनाओ। अगर जो तुमने जो है सेम बनाया है आपने और उनके चिन्ह विपरीत हैं तो जोड़ने पर कोई चिन्ह नहीं बदला जाता है, घटाने पर चिन्ह बदले जाते हैं। घटाना कब होता है? जिनके गुणांक समान किए हैं उनके चिन्ह समान चिन्ह के हैं, यानी दोनों प्लस प्लस के हैं या दोनों माइनस माइनस के हैं, तो हम लिखेंगे घटाने पर। तो पहले हम इनके गुणांक समान करेंगे y की, किसी के कर सकते हैं लेकिन हम यहाँ पर y के गुणांक समान करेंगे। तो y के गुणांक समान करने के लिए समीकरण सेकंड में देखेंगे कि y के संख्या का गुणा हो रहा है, यानी 3 का हो रहा है, तो 3 का गुणा फर्स्ट में कर देंगे। समीकरण फर्स्ट में 3 का तथा समीकरण सेकंड में 2 का गुणा करने पर समीकरण फर्स्ट में 3 का, इसमें हम 3 यानी y के संग जो संख्या हो उसका गुणा फर्स्ट में कर दो और फर्स्ट में जो y के संग जो संख्या है उसका सेकंड में कर दो। इस तरह से y के गुणांक समान हो जाएंगे, आंकिक मान। अब ये है तुम्हारा 9x प्लस 6y इक्वल टू 33। अब सेकंड में 2 का करेंगे तो 4x प्लस 6y बराबर 8। अब तुम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, जिनके जो गुणांक हैं आंकिक मान समान दिखाई दे रहे हैं, ये समान चिन्ह के हैं। तो समान चिन्ह के हैं तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर, अन्यथा की स्थिति में जोड़ने पर। घटाने पर नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं। ये कैंसिल हो गया, 9x में से 4x गए तो 5x और 33 में 13 में से 8 गए तो 5, यानी 25 प्लस के। तो x बराबर 25 अपॉन 5 इक्वल टू 5, क्योंकि 5 से ये 25 कट गई 5 बार, तो x बराबर आ गया तुम्हारा 5, यानी x का मान आ गया। अब x का जो मान है समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में, किसी एक समीकरण में रख दो। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर x का मान रख देंगे तो 5 या 15 प्लस 2y इसको इधर ले जाएंगे, implies that 2y is equal to 11 minus 15. So 2y is equal to minus 4, implies that y is equal to minus 4 upon 2 बराबर -2, यानी y बराबर -2, यानी y का मान आ गया -2। अब उत्तर की जांच,
उत्तर की जांच के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने x और y के मान लिए हैं उनको समीकरण फर्स्ट में और सेकंड में रख के देखेंगे। यदि दोनों समीकरण संतुष्ट होते हैं तो हमारे x और y के जो मान निकाले हैं वो सत्य हैं, यानी सही है। ये हमने आपको बताया विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि। कल आपको हम बताएंगे इबारती प्रश्न, यानी जैसे उम्र है, फलाने की उम्र ये है, ये ऐसे है, वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो उसमें हम क्या करेंगे कि समीकरण बनाने पड़ेंगे, प्रश्न के अनुसार चलेंगे और इस तरह से हम समीकरण 2 बना लेंगे और किसी भी एक विधि से हल करेंगे। तो ऐसे प्रश्नों को हम कल पढ़ाएंगे। और जो है भाई ऐसा करो कि लाट तो कर दिया करो कम से कम।